तो क्वेश्चन है ड्यू टू 30% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स 6 एप्पल्स आर लेस अवेलेबल फॉर 520, फाइंड द ओरिजिनल एंड न्यू प्राइस। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस जो है, प्राइस हमारी 30% इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिनल हो गया, ये न्यू प्राइस हो गया। तो प्राइस क्या है, वो इंक्रीज हुई है कितनी, 30%। तो पहले अगर 100 थी तो अब कितनी 130 हो जाएगी, 30% है या 30% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर मैं 0 काट लेंगे तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 10:13 आ जाएगा। तो देखिए टोटल मनी होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो अगर मान लीजिए प्राइस था 10 का और क्वांटिटी हमने 5 खरीदी है किसी चीज़ की, तो टोटल मनी हमारी 50 हो जाती है, ठीक है। तो अगर इस प्राइस को हम कर देते हैं 5, ठीक है। अगर प्राइस 10 की जगह 10 की एक चीज़ आ रही थी, वो 5 की एक आ रही है, और अगर हमें 50 रुपए की तो कितनी चीज़ आएंगी फिर, तो ये 5 से डिवाइड करके 10 ही आने वाला है। इसका मतलब क्या आता है, जिस रेशियो में ये डिक्रीज होगा प्राइस, उसी रेशियो में क्या है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमको क्या है, सेम अगर प्राइस रखा जाता है टोटल मनी वाला तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस का रेशियो ये है 10:13। तो अगर मनी सेम है, जो यहाँ पर सेम ही है 520, तो क्वांटिटी जो होगी वो क्या है, इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा। 10 से 13 हो रही है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी जो है वो 13 से 10 हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, जिनमें ऐसे मल्टीप्लाई वाला रिलेशन होता है उनमें रेशियो ऐसे ही इनवर्स हो जाता है। 10 यहाँ 10 का 13 हो रहा है तो क्वांटिटी जो है 13 का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 13 का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको दे रखा है 6 एप्पल्स आर लेस अवेलेबल। अब सीधी सी बात है, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सेम रुपए जो है 520 में आपको कम क्वांटिटी खरीदने को मिलेगी, क्योंकि प्राइस क्या है, बढ़ चुका है। तो क्वांटिटी कितना कम हुआ है, क्वांटिटी हमारा कम हुआ है 13 से 10। तो रेशियो के हिसाब से हमारा कितना कम हुआ, ये 3 कम हुआ। लेकिन असलियत में हमें कितना दे रखा है, ये 6 एप्पल्स दे रखा है, ठीक है। तो रेशियो में 3 है, असलियत में 6 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक रेशियो की वैल्यू क्या है, वो 2 है, ठीक है, डबल है। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब हमारी असली वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, ओरिजिनल और न्यू प्राइस निकालना है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या थी, हमारे रेशियो के हिसाब से 10 थी। तो अगर हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो वो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा 20, और न्यू प्राइस जो निकालना होगा वो 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 26। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा 20 और ये न्यू प्राइस हो जाएगा 26। हमारा वीडियो ये खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख के आप दे सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो AES PRT का सैंपल पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, उसको आप दीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी PPT डाउनलोड करनी है तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली क्लासेस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।